चला डायमंड बनने के बाद कोई कोर नहीं बनता, कोर ही डायमंड बनता है, ना कि डायमंड कोर बनता है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोर बनने का और हमारी टीम में बनाने का मौका मिला है। कल बड़े एक्साइटेड था मैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत ही इसको तरीके से वेल मैनेज करके इस कोर सेशन को लिया गया शहरों में, पूरे हिंदुस्तान में। तो दोस्तों मुझे पक्का भरोसा है आज भी आप सारे लोग तैयार हैं, क्योंकि पैनल पे सारे ग्रेट लीजेंड्स हमारे साथ हैं, हमें उनका भी आशीर्वाद आज मिलने वाला है। तो मैं मेरी बात आगे स्टार्ट करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इतनी वर्ल्ड क्लास कंपनी का, धन्यवाद देना चाहता हूं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, धन्यवाद देना चाहता हूं अल्टीमेट अचीवर ग्रुप का और मेरे सभी मेंटर्स का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया है आप सभी के सामने कुछ बातें रखने का। कल हमने 100% यूजर की बहुत सारी बातें हमारे ग्रेट आदर्शों के माध्यम से समझी थी, जो कि आज हमारा अहम पहलू है। सबसे बड़ा यदि कोई पॉइंट है आज हमारे इस बिजनेस में और आज हमारे इस वर्क में, तो सबसे मेन चीज है वो 100% यूजर है। क्योंकि हो सकता है 100% यूजर का हमारा बीते हुए कल में या हमने 2 4 5 7 साल काम किया था उसमें हमारा इसका इतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन आज यदि सबसे बड़ा रोल है तो 100% यूजर का सबसे बड़ा रोल है। तो दोस्तों 100% यूजर में वैसे हमने बहुत सारी चीजें सर मैक्सिमम क्लियर कर ली थी, कुछ 2 4 5 बातें वो मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि यदि हम 100% यूजर बनते हैं तो 100% यूजर के बारे में सबसे पहले हमें कोई भी चीज देखो हम करते हैं तो हमें फायदा बेनिफिट जो चीजें होती है वही हमें करवाती है। तो जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट उपयोग में लेता है और अपनी टीम को सर्विस देने के लिए प्रोडक्ट का स्टॉक रखता है उसी को हम 100% यूजर बोलते हैं। अपना खुद का प्रोडक्ट, जैसे कल हमें सर ने बताया कि हमें इस बिजनेस में वफादारी साबित करनी पड़ेगी। 100% यूजर का मतलब है यदि हम 100% यूजर है, हमारे गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक के जो प्रोडक्ट है उनको हम यूज करते हैं, तो इसका मतलब हमारी वफादारी साबित हो रही है। जैसा कल सर ने एक गजब का एग्जांपल दिया था गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का, कितना शानदार ये वफादारी। आज हम हमारी कंपनी के प्रति सबसे पहली वफादारी साबित करें, इसका मतलब हम 100% यूजर हैं। 100% यूजर का दूसरा फायदा मुझे समझ में आता है कि जब हम खुद यूज करेंगे तभी हमारी टीम को यूज करवा सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट। तीसरा फायदा है हमारी शॉपिंग पर हमारा चेक बनता है। मार्केट से हम कोई भी चीज जब परचेज करते हैं तो हम जब खरीद तो लेते हैं, लेकिन आज तक हमारी शॉपिंग से हमारा बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन कितना शानदार काम है कि शॉपिंग भी करो और हमारे अकाउंट में चेक भी आता है, बहुत ही गजब की चीज है। उसके बाद अगला फायदा मुझे नजर आता है हमारी टीम में बिजनेस वॉल्यूम जुड़ जाते हैं। कितना बढ़िया फायदा है कि हमारा बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ता है। हमारी शॉपिंग करने से, यहाँ से गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के जो प्रोडक्ट है उनको यहाँ से लेने से हमारा बीवी जुड़ जाता है, हमारा लेवल बदल जाता है, हमारे टारगेट में बिजनेस वॉल्यूम जुड़ जाता है। किसी भी व्यक्ति को डेमो दिखा सकते हैं, जब हमारे पास है तो हम डेमो दिखा सकते हैं। और सबसे पहले तेज 4 लाख पर वीक पे पहुंचने का एकमात्र तरीका है कि हम 100% यूजर बने और हम 100% यूजर बनवाएं। ये सबसे कुछ बेनिफिट्स मुझे नजर आते हैं। यदि हम इन 100% यूजर बनने की ठान लेते हैं और बनाने की ठान लेते हैं तो इतने सारे फायदे हमें मिलते हैं। तो ये सारे फायदों के लिए हमें 100% यूजर बनना चाहिए और ना कि 3 महीने में। हमें हर सप्ताह, जैसा कल हमारे ग्रेट आदर्श ने बताया था, 100-150 बिजनेस वॉल्यूम के हमें हर सप्ताह प्रोडक्ट अपने लिए परचेज करने चाहिए, अपने परिवार के लिए परचेज करनी चाहिए। दोस्तों कल हमने कोर की ताकत को समझा, कोर बनना क्यों जरूरी है ये समझा, बहुत सारी चीजें जो हमें अपने अंदर डालनी है इस बिजनेस को शुरुआत करने से पहले वो हमें समझाया गया। अब बात दोस्तों आती है कि हमें इस बिजनेस को करना कैसे है। 100% यूजर के बाद, बहुत सारी चीजों के बाद करना कैसे है, लेकिन कैसे से पहले मैं थोड़ा सा कुछ वाई पे क्लियर करना चाहता हूं फास्टली। वैसे हमने बहुत सारी चीजों को इनमें अब सुन रखा है, इसकी वीडियो भी है, ऑडियो भी है, उनमें हम सुन सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी क्यों, वाई और हाउ, ये 2 चीज है जो हमें इस बिजनेस में तय करती है कि हम कितनी दूर जाने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम हाउ समझें, हम कैसे करें ये काम को। हमने इस बिजनेस को शुरू कर लिया है, 95% लोगों के साथ दिक्कत यह है कि शुरू करने के बाद वो कैसे के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनके पास मजबूत वाई नहीं होते हैं, इस सेफ शॉप को करने के कारण नहीं होते हैं। इसलिए उनको छोटी सी तकलीफ आई, छोटा सा कोई मार्केट से और ऐसा ही नॉर्मल सा कोई प्लान मिला, मतलब कहीं भी वो अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको इस बिजनेस का वाई नहीं पता, कारण नहीं पता। और बोला जाता है जब कारण मजबूत हो जाता है काम को करने का, जहां पे कुछ हमारा वाई क्लियर हो जाता है सेफ शॉप को करने का, तो फिर कैसे करना है ये बड़ा आसान है, ये बड़ा नॉर्मल सी बात है। उसको तो करने के लिए, करवाने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग भी सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हमें उसके साथ चलने के लिए, जैसा कि बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति आपका हाथ पकड़ लेगा लेकिन आप पैर चलाएं
इसके लिए आपके पास मजबूत वाही होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हाथ पकड़ के ज्यादा देर दूर तक खींच के नहीं ले जाया जा सकता आपको। लेकिन यदि आपको हाथ पकड़ ले कोई अपलाइन, कोई भी व्यक्ति, और आप पैर चलाना स्टार्ट कर दे, तो बड़ी तेजी से मंजिल हमें मिल सकती है, बड़ी तेजी से हमारा रास्ता क्लियर हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ वाहे होनी चाहिए। और आज मैं आपको 40 कारण बता रहा हूं कि सेफ शॉप हमें करने क्यों चाहिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, कारण है कि जीरो इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे, जैसा कि हम जानते हैं। वेरी मिनिमम कॉस्ट ऑफ रनिंग, बड़े कम अमाउंट में इस बिजनेस को रन किया जा सकता है। और अब तो बिल्कुल जीरो, कुछ लगता ही नहीं है। घर बैठे हैं, जूम पे बैठे हुए, 2 GB डाटा, 3 GB डाटा डेली कर लेते हैं बस, उसके अलावा कोई है भी नहीं। पोटेंशियल वेरी हाई, बहुत बड़ा पोटेंशियल इसमें है। और वो आपके सामने इस लॉकडाउन कोरोना के पीरियड में आया भी होगा आपके सामने निकल के, कितना हाई पोटेंशियल है। ग्रोइंग इनकम, लगातार ग्रोइंग इनकम यदि हम लेना चाहते हैं, एक तो होता है स्टेबल, आपने 10 से शुरू किया, अपनी जिंदगी को 10 पे ही खत्म करना है या 20 पे खत्म करना है। ग्रोइंग, लगातार आपकी मेहनत के साथ, आपके समय के साथ इनकम ग्रो। फ्लेक्सिबल बिजनेस है, इसलिए इस काम को करना चाहिए हमें। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 8 से 5 से 8 की 8 से 5 की ड्यूटी देनी है। सुबह शाम दोपहर रात कभी भी हम इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। बिल्ड फ्रॉम होम अपने घर से शुरू किया जा सकता है। बिल्ड विद एडजस्टिंग वर्क, आपका जो एडजस्टिंग वर्क है, जॉब है, जिस उसके साथ इसको बिल्ड किया जा सकता है। नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। नो नीड टू लर्न फ्रॉम आउटसाइड, कहीं से भी बाहर जाकर के कहीं से कोई चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है। लॉट ऑफ फ्री टाइम, बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा टाइम, फ्री टाइम हमें यहाँ से मिलता है। वेरी इजी टू डू, आराम से आसान तरीके से इसको शुरू किया जा सकता है। गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ कमाने का मौका है, क्योंकि हमारे पास हेल्थ को अच्छा करने के भी प्रोडक्ट है। फ्री फॉरेन ट्रिप इन एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने में हमें फ्री फॉरेन ट्रिप मिलती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है हमारा यहाँ पे, हर तरह से मैं बोलता हूँ सर्वांगीण विकास होता है यहाँ पे। बेस्ट क्वालिटी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलते हैं। फुल पैकेज ऑफ लाइफ, यानी पूरा पैकेज लाइफ का यदि हमें मिलता है तो सेफ शॉप से मिलता है। हेल्थ को भी अच्छा रखना, हमारा अकाउंट भी अच्छा रखना, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, हमारा कम्युनिकेशन सुधारना, ये सब फुल पैकेज है। ओल्ड एज सेटिंग, मतलब हम बुढ़ापे की आंख से अपनी व्यवस्था बना सकते हैं, आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया बिजनेस बिल्ड, अपन पूरी हिंदुस्तान में बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। रिसेशन प्रूफ बिजनेस, इसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता, और इसका जीता जागता उदाहरण हमें मिल चुका है। जब ऐसे विपरीत परिस्थिति में हमारे धंधे में रिसेशन ना आकर के हमारा धंधा ग्रोथ हुआ है, बढ़ा है, तो इससे तो बुरा टाइम और विपरीत परिस्थिति शायद ही। जब ऐसे समय में हमारे बिजनेस में कोई रिसेशन नहीं है, लगातार बढ़ रहा है, तो बहुत ही शानदार काम है। हेल्पिंग अदर, एक दूसरे की सहायता करने का मौका है। नो बॉस, कोई बॉस नहीं है। प्रोज्यूमर पावर, यहाँ से अपने को मिलती है। गिव लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, अपने को एक अपना नाम बनाने का मौका मिलता है, जिंदगी में एक नाम बनाने का मौका मिलता है। वन टाइम एफर्ट, लाइफ लॉन्ग रिवार्ड, एक बार एफर्ट लगाने से लाइफ टाइम अपने को रिवार्ड मिलता है। लाइफ टाइम यानी वन टाइम एफर्ट, लाइफ लॉन्ग रिवार्ड। हम एक बार एफर्ट लगाते हैं, उसके लाइफ टाइम हमें रिवार्ड मिलते रहते हैं। नोट एज एंड कास्ट बाउंडेशन, कोई एज कास्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर किसी भी तरह की। नो क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं है आपने यहाँ पर कि इतना समय यहाँ पे इस जगह पे इतना करना है, कहीं भी फैल के इस काम को किया जा सकता है। वेरी गुड एसोसिएशन, एक अच्छे एसोसिएशन में रहने का मौका, इतने शानदार लीडर्स, इतने शानदार सक्सेसफुल लोगों के बीच में हमें रहने का मौका मिलता है। हाईएस्ट रिटर्न टू मनी इन्वेस्टेड, इतना मतलब सबसे ज्यादा यदि हाईएस्ट रिटर्न है कहीं पे, जो हम मनी इन्वेस्ट करते हैं, जो शॉपिंग करते हैं, तो इससे ज्यादा कहीं पे भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है हमें, चाहे दुनिया की किसी भी जगह चले जाएं। स्टार्ट विद ए लिटिल शॉपिंग, एक छोटी सी शॉपिंग से धंधा स्टार्ट हो जाता है। लोन फ्री लाइफ यहाँ से हो सकती है। गुड सर्व पेरेंट की अच्छे से हम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि टाइम है, पैसा है। नो एम्प्लॉइज, कोई एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। पब्लिक स्पीकिंग हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर किसी भी तरह का, क्योंकि हल्दी लगी ना फटकड़ी रंगा है चोखा, फिर क्या बात का धोखा, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। मनी फ्रीडम, मनी फ्रीडम हमें यहाँ पे मिलता है। लग्जरी कार का सपना हमारा यहाँ से पूरा किया जा सकता है। 20 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड हमारी कंपनी के पास है। दिल खोल के, बड़े दिल के साथ हम ये मार्केट में चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, हर तरह के प्रोडक्ट आज हमारे पास हैं। 4 लाख पर वीक सिंगल ग्रुप से हम यहाँ से कैपिंग ले सकते हैं, शायद ही कहीं पे दूसरी जगह ये कैपिंग है। और पार्ट ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री, जो कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, उभरता हुआ इंडस्ट्री है, हम वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ये हमारे बहुत सारे कारण है।
तो इतनी सारी चीजें आज हमें 40 कारण हमें इस काम को करने के मिल जाते हैं, तो शायद हमें आज से सेल्फ मोटिवेट हो जाना चाहिए और हमें सेल्फ रेडी हो जाना चाहिए इस काम को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कोर बनने के लिए। तो दोस्तों कोर में हमें ये 10 बातें कल बताई गई थी कि सबसे पहली नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, 10 कॉल, 3 प्लान पर डे, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी बातें हमें बताई गई थी कल हमारे आदर्श लोगों के माध्यम से, हमारे गुरु लोगों के माध्यम से। 100% यूजर की बातें बताई गई थी, कुछ चीजें इसमें और भी थी, वो हमें करेक्शन करके बताया गया था हमारे आदर्श लोगों के माध्यम से। तो ये सारी चीजें हमें बताई गई थी, जिनको लेकर के, जिनको समझ करके हम एक परफेक्ट कोर बन सकते हैं। हम परफेक्ट कोर बन करके अपने आप को फील्ड में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें हमें बताई गई थी, हमें इन सारी चीजों पे चर्चा की गई थी, हमें सब बातें बताई गई थी। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हमारा कल क्लियर हो गया था 100% यूजर का। मैं दूसरे पॉइंट पे आपको लेकर के चलता हूं, सेकंड पॉइंट पे, जिसका नाम है नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। दूसरा पॉइंट हमारा 8 स्टेप का मतलब है कोर का, वो है 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, कि हम 8 स्टेप को जाने, समझे और माने। नोज एंड फॉलोज यानी जाने भी और फॉलो भी करें। तो उन 8 स्टेप में हमारे 8 बातें बोला जाता है। पूरी आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ये 8 स्टेप है जिन पे पूरी इंडस्ट्री काम करती है, घूमती है इधर उधर। ये हमारी एक धुरी है, ये हमारा एक बनाया हुआ रास्ता है, ये सालों से चला हुआ रास्ता है जिसपे हजारों लोगों ने सक्सेस ली है। जिसमें सबसे पहला आता है ड्रीम, दूसरा आता है लिस्ट, तीसरा आता है इन्विटेशन, चौथा आता है शो द प्लान, पांचवा आता है फॉलो अप, छठा आता है 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेक बुक फंक्शन। ये 8 बातें हैं, ये 8 स्टेप हैं, जिन 8 स्टेपों से निकल के हमारी यात्रा पूरी होती है लग्जरी कार की, हमारी यात्रा पूरी होती है डायमंड शिप की, हमारी यात्रा पूरी होती है कैपिंग की, हमारी यात्रा पूरी होती है लग्जरी हाउस की, हमारी यात्रा पूरी होती है हमारे और भी बहुत सारे सपनों की। दोस्तों ये सारी चीजें इस रास्ते से होकर निकलती हैं, और ये 8 स्टेप को बोला जाता है, हमारे आदर्शों ने हमें सिखाया है कि इनको करके, कर करके और करा करा के, कर करके, करा करा के आपके जीवन के सारे सपने पूरे किया जा सकते हैं। और 12 साल से यदि मेरे से आप पूछो तो मैंने इन 8 बातों को किया है और इन 8 बातों को करने के लिए प्रेरित किया है। बहुत सारे लोग आप में से इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्या करना पड़ेगा 2 लाख रुपए हफ्ते के लिए, 4 लाख रुपए हफ्ते के लिए क्या करना पड़ेगा। नथिंग, कुछ नहीं, ये छोटे से काम है, ये 8 काम है जिनको यदि मैं मार्केट के किसी भी काम से कंपेयर करता हूं तो शायद ही मार्केट का कोई काम इनसे हल्का होगा। हर काम इनसे बड़ा हार्ड है, हर काम इनसे बहुत मेहनत का है। ये बड़े आसान काम है जिनको करना है और लगातार करना है। तो सबसे पहले हम 8 स्टेप को शुरुआत करते हैं, और शुरुआत के 3 स्टेप्स मैं आपके बीच में क्लियर करने के लिए आया हूं। उन 3 स्टेप्स पे मैं बात करने के लिए आया हूं, जिन स्टेप्स को हमने फॉलो किया और जिन स्टेप्स पे चल के आज मुझे सक्सेस मिली, जिनको मान करके, जिनको अपने जीवन में उतार के, अपनी आत्मा में उतार के, जिनको इम्प्लीमेंट करके और जिन पे लोगों को चलने के लिए प्रेरित करके आज मैं जिस पोजीशन पे हूं, ये पोजीशन आज मुझे मिली, मैं उन पे आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहला 8 स्टेप का पॉइंट आता है ड्रीम, सपना। और इसके बारे में बोला जाता है कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ये चीज हमारे लिए थोड़ा शुरुआत में अजीब लगती है, बेचारे जो आज पहली बार आकर के बैठे हैं लोग, उनके लिए थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि सपनों की बात शायद सबसे पहले मेरे तो लाइफ में नहीं थी। यदि मैं मेरी पर्सनल जीवन की बात करूं तो मेरे तो जीवन में सपने नाम का कोई वर्ड था ही नहीं। हाँ सपना था, सपना वो जरूर सुना था, एक अपने डांसर है, अपने नागल साहब का फेवरेट है वो नाना हरियाणा से, उसका जरूर सुना था कि सपना होती है, लेकिन सपना होता है ये मैंने कभी नहीं सुना था। और ये ड्रीम्स की इस बिजनेस में आने के बाद ही हमें पता चली पावर, ये ड्रीम्स हमें देखने चाहिए, हमें ड्रीम्स बनाने चाहिए। वरना पहले तो क्या डायलॉग होते थे, हम परिवार में रहते थे, ज्यादा मत उड़ो, हवा में मत उड़ो, बड़ा मत सोचो, जितना चद्दर हो उतना पैर पसारो, है ना। इस तरह की बातें, ऐसी बातों को सुन सुन के हम पले बढ़े। इसलिए हमारा कोई ज्वाइन आदमी, पहली बार जो आदमी ज्वाइन होता है और हमारा सीनियर लीडर उससे बात करता है सपने बनाओ, बोला सर ऐसे थोड़ी ना, बनाने से ही पूरे हो जाते, सोचने से ही पूरे हो जाते, तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो दोस्तों आज यदि हम इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी शुरुआत की जो सफलता है उसको तय करता है हमारा सपना। सबसे पहला हम आगे, जब तक हमारे पास इस बिजनेस को करने के कारण नहीं होंगे,
देखिए शुरुआत में आपके पास, मुझे पता है, कोई बड़ा आपके पास पहले दिन चेक नहीं आ जाता। शुरुआत में पहले दिन कोई बड़ा अचीवमेंट हमारे पास पर्सनल नहीं आ जाता। शुरुआत में हमें भरोसा भी नहीं होता है इतना बड़ा कि हम इस बिजनेस को 5 साल 10 साल करेंगे। लेकिन शुरुआत में यदि इस बिजनेस में हम मोटिवेशन के साथ काम करना चाहें, शुरुआत में हम यदि इस काम को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करना चाहते हैं, तो हमारा सपना हमें हमसे ईमानदारी से काम करवाएगा। दोस्तों सपने और ड्रीम वो बहुत सारे हैं। आप ऐसा मत सोचिए इस बिजनेस में आए हैं आप, मैं गारंटी से बोल सकता हूं आपके जीवन में बहुत कुछ अधूरा है, आपने इसलिए इस बिजनेस को शुरू किया। यदि सब कुछ पूरा हो गया होता तो शायद ही आप इस बिजनेस में आते, नहीं आते। लेकिन अधूरा था इसलिए आप इस बिजनेस में आए थे, आपके कुछ सपने थे इसलिए आप इस बिजनेस में आए थे। तो दोस्तों इस बिजनेस में आप आ गए हैं और आपका सपना और आपका ड्रीम है, आप इसलिए इस बिजनेस में आए हैं। तो दोस्तों एक सही कारण ही हमसे काम करवाएगा, हमारे पास एक सही कारण होगा। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूरा, भी बहुत सारे कारण है। यदि मैं 30,000 की नौकरी करता हूं, मेरी 30,000 की सैलरी है और उस 30,000 की सैलरी से मेरा एक एडजस्टिंग काम है कि मैं ये वर्क अपना कारण है, इनको मैं पूरा कर सकता हूं, ये काम कर सकता हूं। लेकिन उससे बाहर जब हम सोचना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमारी अलग इनकम की जरूरत होती है। तो दोस्तों अब हमें बिल्कुल बिंदास मस्त रहना है और अभी हमारे पास सेफ शॉप है, तो हमें अपने सपनों का निर्धारण करना है, सही कारण की तलाश करनी है, सही लक्ष्य का निर्धारण करना है। क्योंकि सुबह यदि हमें 7 बजे कोई तैयार करेगा तो हमारा कारण तैयार करेगा। यदि कोई हमें लोगों की ना से लड़ने की ताकत देगा तो हमारा कारण, हमारा सपना हमें लोगों से लड़ने की ताकत देगा। यदि 5 लोग मना कर देंगे छठे के, फिर भी हम चर्चा करेंगे, छठे के बाद प्लान दिखाएंगे, तो हमारे पास सपना होगा, तभी हम अगले के पास जा पाएंगे। हमारे पास जो भी हमारे साथ चैलेंजेस मार्केट में आएंगे, हमारा कभी ना हो सकता है कभी हमारा चेक नहीं बना, लेकिन अगले हफ्ते चेक बनाने के लिए हमें मोटिवेट करेगा, तो हमारा सपना मोटिवेट करेगा। तो दोस्तों सपना हमें अपने सपने बनाने, बहुत सारी चीजें हैं जीवन में जो अधूरी है। आप खुद आज सोच के बैठ के सोचेंगे, अपने परिवार के साथ बैठ के सोचेंगे, अपनी बीवी से पूछेंगे, अपने बच्चों से हम पूछेंगे, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आज भी हमारी अधूरी है। ये सेफ शॉप आपकी उन सब चीजों को पूरा कर सकता है, बशर्ते उनको हम सोचें और अपनी आत्मा में डालें और उन पे हम काम करना स्टार्ट करें। दोस्तों सपना कभी पूरा नहीं होता, लक्ष्य हमेशा पूरा होता है, गोल हमेशा पूरा होता है। और हमारा सपना गोल में कन्वर्ट हो। आपने सपने लिखे, यदि उसको गोल बनाना चाहते हैं तो उसके साथ एक्शन लग जाता है तो हमारा गोल हो जाता है। बोला जाता है सपना और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। तो दोस्तों आपने एक बार लक्ष्य बना लिया तो आपको ऑटोमेटिक पता नहीं कहां से, आपको खुद को नहीं पता चलेगा कहां से एनर्जी आ रही है। मुझे याद है दोस्तों जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैं मेरे सीनियर्स, मेरे मेंटर्स को देखता था, उनकी लाइफ स्टाइल को देखता था, तो मैं उनकी लाइफ स्टाइल से मोहित होकर के, उनकी लाइफ स्टाइल से प्रेरित होकर के, प्रेरणा लेकर के, उनके अचीवमेंट से प्रेरणा लेकर के, उनके हाथ में अच्छा मोबाइल होता था तो मैंने वो ड्रीम बना लिया, क्या मेरे पास होना चाहिए। उनके पास एक अच्छी मोटरसाइकिल होती थी तो मैंने उसका ड्रीम बना लिया। उनके पास एक अच्छा लैपटॉप होता था तो मैंने उसका ड्रीम बना लिया। उनके पास एक अच्छा कार देखा तो मैंने कार का ड्रीम बना लिया। उनके पास एक अच्छा लग्जरी कार देखा, लग्जरी कार का ड्रीम बना लिया। वो एक अच्छे घर में रहते थे तो मैंने घर का ड्रीम बना लिया। उन्होंने कैंपिंग अचीव किया तो मेरा कैंपिंग का मैंने ड्रीम बना लिया। लेकिन एक चीज ये बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ कि मैंने जो भी सपना बनाया उसके साथ जब मैंने एक्शन लगाया, गोल में कन्वर्ट किया, तो मेरा एक एक सपना पूरा हुआ। लेकिन मैंने पहले दिन लग्जरी कार का सपना नहीं देखा कि मुझे 2 महीने में लग्जरी कार चाहिए। मैंने शुरुआत में छोटे ड्रीम देखे, उसके बाद मिडिल टर्म के ड्रीम देखे, उसके बाद बड़े ड्रीम देखे। तो इस बिजनेस में हमने ज्वाइन कर लिया है तो हमें सबसे पहले अपने सपनों पे काम करना है। और आज का एक होमवर्क भी मैं आपको दे करके जाऊंगा, वो होमवर्क आज रात को हमें कंप्लीट करना है। यदि हम लंबी रेस इस बिजनेस में दौड़ना चाहते हैं, यदि हम नहीं चाहते कि हमें इस बिजनेस को 2 महीने 3 महीने चेक करके छोड़ें, यदि हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 3 से 4 साल कम से कम इस बिजनेस में हम दें और शिद्दत और ईमानदारी से दें, तो उसके लिए आप तभी दे पाएंगे तब आपके सपने होंगे। और बोला जाता है जिसके कोई गोल नहीं होता उसका कोई मोल नहीं होता। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं है, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं है। यदि आप करना शुरू कर रहे हैं लेकिन आपके विचार आपने सोचा नहीं है कि करना क्या है, आपके पास आपका कोई लक्ष्य नहीं है, तो फिर आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। बोला जाता है इस बिजनेस में बिना लक्ष्य के, बिना सपनों के काम करना ऐसे है जैसे अपन गेम खेलते हैं मोबाइल में, टेम्पल रन गेम, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसकी कोई मंजिल नहीं है,
जिसका कोई लास्ट कोई मुकाम नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है, भागता जाएगा। टेम्पल रन गेम आपके मोबाइल में हो तो आपने सुना हो तो मैंने देखा है पहले उसको, उसमें सिर्फ एक आदमी होता है, भागता जाता है, उसका कोई नहीं। इसी तरह से हमारा जीवन होता है। हम चाहे सेफ शॉप में आ जाए चाहे बाहर रहे, यदि लक्ष्य नहीं है हमारे पास ड्रीम नहीं है, तो हमारा बिना लक्ष्यों के इसी तरह से होता है। बिना लक्ष्यों की लाइफ ऐसे ही है जैसे कि नहीं पता कितने किलोमीटर जाना है, पेट्रोल कैसे डलवाएंगे। ऐसे ही हमारा इस बिजनेस में होता है कि हमें यही नहीं पता कि हमें हासिल क्या करना है, तो हम किस एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे, हम कैसे स्ट्रेटजी बना पाएंगे, किस जुनून के साथ काम कर पाएंगे, कितने समय काम कर पाएंगे। मंजिल पर कब पहुंचना है नहीं पता, तो कार की गति कैसे तय करेंगे। यदि ये सारी चीजें हमारी तय नहीं है तो ना तो हम गाड़ी में पेट्रोल उस हिसाब से डलवा पाएंगे, ना हम अपनी कार की रेस को तय कर पाएंगे, ना अपनी रेस को दबा पाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास अपनी स्पीड को बना के रखने के लिए, अपनी स्पीड को तय करने के लिए, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए और इस बिजनेस में अपनी मंजिल को पाने के लिए हमारे पास एक मंजिल होनी जरूरी है, हमारे पास सपने होना जरूरी है कि हमें जाना कहां है, हमें कितने समय में पहुंचना है। ये सब चीजों का तय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोला जाता है हमारी सोच ही है कि जो यहां से हमें बहुत सारी चीजें दिलाती है। हम क्या कितना बड़ा और क्या सोच पाते हैं। सेब सब समुंदर है, लेकिन कुछ लोग समुंदर से मोती लाते हैं, कुछ मछली लाते हैं, कुछ नहाकर आते हैं और कुछ सिर्फ पैंट गिली करके चले जाते हैं। आपको मार्केट में लोग पता मिलते होंगे कि सर उसने भी सेब शॉप को ज्वाइन किया था, उसने भी किया था, उसको कुछ नहीं मिला, उसको तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ, उसने तो एक चेक नहीं कमाया। मैं फिर याद दिला रहा हूं आपको, सेब शॉप समुंदर है। अब तय हमें करना है, सपने हमें डिसाइड करने हैं, लक्ष्य हमें तय करने हैं कि हमें यहां से मोती लेते हैं, हमें मछली पकड़नी है, हम सिर्फ नहाकर जाना चाहते हैं या सिर्फ पेंट गिली करके जाना चाहते हैं, ये हमें तय करना है। तो दोस्तों बड़ी सोच के साथ, बड़े सपनों के साथ हमें काम करना है, क्योंकि सेब शॉप नहीं रोकता। सेब शॉप ने आजादी दे रखी है 13 लाख रुपए हफ्ते तक की। सेब शॉप ने किसी को नहीं रोका है और ना आगे रोकेगा। सिर्फ हमारी सोच का दायरा तय करता है कि हम यहां से लेना कितना चाहते हैं, कितना ले पाते हैं। और सपने के बारे में मैंने मेरे ग्रेट आदर्शों से सुना है कि बहुत सारे लोग समस्याओं से बिजनेस को क्यूट कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं कि दो चीजें होती है इस बिजनेस में आने के बाद हमारे साथ, एक होता है हमारा सपना और एक होती है समस्याएं। दोनों चीजें साथ चलेंगी, लेकिन ये तय करेगा कि हम समस्याएं हम पर हावी होंगी या हमारा सपना हमारे पर हावी होगा। यदि सपना बड़ा होगा, सपने मजबूत होंगे तो सपने हावी रहेंगे, और यदि सपने हल्के हैं नहीं है तो फिर समस्याएं हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। और हमेशा समस्याएं छोटी लगना स्टार्ट हो जाती है जब आपके बड़े सपने होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि आप जहां पे बैठे हैं या आप जहां पे भी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वहां से आपके 500 किलोमीटर कोई दूर शहर है, अहमदाबाद है या कोई गुवाहाटी है, कहीं भी, मैं आपको बोलता हूं कि आपको पैदल जाना है अभी उठ करके वहां से, पैदल। मैं आपको 500 रुपए दूंगा, 500 किलोमीटर पैदल जाना है। कितने लोग जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। मैं बोलता हूं कि चलो मैं आपको 5000 दूंगा, अभी भी कोई नहीं जाएगा। हंस रहे होंगे, मुस्कान होगी आपके चेहरे पे, क्या मजाक कर रहे हो सर। मैं बोलता हूं मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, फिर भी आप नहीं जाएंगे। आपको अभी भी ये लगेगा सर 5 लाख रुपए के लिए थोड़ी ना जाऊं। मैं आपको बोलता हूं सर मैं 50 लाख रुपए देता हूं। अभी कुछ लोग चेयर से खड़े हो गए होंगे कि हाँ सर बताइए, बैठ जाइए चेयर पे। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 500 किलोमीटर की दूरी 400 नहीं बदली है 5 लाख 50 लाख देने से, लेकिन हमारे अंदर एक्साइटमेंट आ गया 50 लाख सुनते ही। क्यों? क्योंकि 500 रुपए के सामने समस्या बड़ी थी, लेकिन 50 लाख जैसे ही दिखा तो समस्या छोटी दिखनी हो गई, तकलीफ छोटी दिखनी स्टार्ट हो गई, तकलीफ कम हो गई हमारी। अरे यार कोई बात नहीं यार, क्या दिक्कत है, 500 किलोमीटर ही तो है, 50 लाख मिल रहा है। दोस्तों मैं इस बात से आपको क्या समझाना चाहता हूं कि यदि इस बिजनेस में हम लगातार डट के मेहनत करके और बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं, तो हमें बड़े सपने पूरे करने से पहले बड़े सपने देखने होंगे, बड़े सपने बनाने होंगे। तब उनको लेकर के, उनको साथ लेकर के जब हम चलेंगे तो हमें कोई भी समस्या इस बिजनेस में नहीं रोक पाएगी। वरना 90% लोग इस बिजनेस को 6 महीना 1 साल के अंदर क्विट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बड़े सपने नहीं होते हैं। तो क्या आपका सपना है? ये हमें सोचना पड़ेगा। आपके शहर में अपना खुद का बंगला हो, आपकी अपनी मनपसंद कार हो,
आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, ये बहुत सारे सपने। अपने गोवा के बीच पर अपने परिवार के साथ मस्ती करें, अपने माता पिता के को साथ लेकर के भारत भ्रमण करें, अपने समाज के जरूरी कार्यों में सहयोग करें। ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ड्रीम है जिनको हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे टारगेट जीतने का ड्रीम हो सकता है हमारा, बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं। ये हमारे सपने हैं और यही चीजें हैं जो हमें इस काम के लिए। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस बिजनेस में हम और आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, आप और हम नीडी लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं। शायद ही कोई दूसरा रास्ता होगा जहां से ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी ग्रेट आदर्शों ने ये काम करके दिखाया है। ये मैंने जितनी भी लाइन लिख रही है, क्या आपके शहर में अपना खुद का बंगला हो? हमारे सभी ग्रेट आदर्शों का बंगला है, हम भी चाहते हैं हमारा हो। अपनी मनपसंद कार हमारे सभी ग्रेट आदर्शों के पास है। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। कोई भी आज हमारे ग्रेट आदर्शों के बच्चे नहीं जो नॉर्मल कोई स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, अपने गोवा बीच, गोवा छोड़ो दोस्तों, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के बड़े बड़े देशों में बीच पे जाकर के मस्ती हो रही है। माता पिता के साथ आज बहुत अच्छे से हिंदुस्तान का भ्रमण किया जा रहा है। समाज के लिए जरूरी कार्य हमारे सभी ग्रेट आदर्श ये कर रहे हैं। अच्छी अच्छी आंखों का कैंप, बुजुर्गों के लिए आंखों का कैंप लगाना, स्कूल में बच्चों को ड्रेसेस देना। बहुत सारे हमारे आदर्श लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन कोरोना में बहुत सारे लोगों की मदद की। तो इस तरह से ये सारी चीजें हम तभी कर पाएंगे तब हम सपने बनाएंगे ये, और हमारे पास ये ड्रीम्स होंगे। तो दोस्तों ये सारे ड्रीम्स जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये आपको और हमारे लिए हैं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं, लेकिन सिर्फ एक दिशा और रास्ता नहीं होने की वजह से इन सपनों को हम ना देख पाए कभी और ना पूरा कर पाए। और दोस्तों हमें हमेशा जिंदगी काटने के लिए बताया गया, हम लगातार आगे बढ़ते चले गए। हमें किसी ने नहीं बताया कि चादर का साइज बड़ा करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज ये बिजनेस हमें बता रहा है। तो दोस्तों हमें अपने सपने बढ़ाने, होमवर्क ये है आपका कि आज आपको ये 3 कैटेगरी के ड्रीम बनाने। आज रात को 20 मिनट का टाइम जरूर निकालना है हम सबको, और ये 3 इसी तरह से अपनी डायरी में आपको 3 तरह के ड्रीम तैयार करने हैं। शॉर्ट टर्म के ड्रीम, मिडिल टर्म के ड्रीम, लॉन्ग टर्म के ड्रीम। मैं नहीं कह रहा आज ही आप अगले 6 महीने में कोई 1 करोड़ की गाड़ी का सपना बनाइए, वो आएगी आपकी। 1 करोड़ के बंगले का ड्रीम बनाइए, वो बनेगा आपका। लेकिन उसका रास्ता छोटे छोटे ड्रीम से होके निकलता है। उसका रास्ता जो है वो छोटे छोटे सपनों से होके निकलता है। मेरा जो एक्सपीरियंस ये बोलता है कि छोटे छोटे सपने पूरे करते करते आपके कब बड़े सपने पूरे हो जाएंगे आपको खुद को नहीं पता चलेगा। आप छोटे सपनों पे काम करिए। सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म का ड्रीम बनाइए, अगले 3 महीने 6 महीने और 2020 के ड्रीम तैयार करिए आप कि मुझे क्या करने। उसमें आ सकता है आपका एप्पल का बढ़िया मोबाइल, उसमें आ सकता है एक अच्छा लैपटॉप। अभी आप मोबाइल में बैठते हो तो सामने सभी के हमारे ग्रेट आदर्शों की तस्वीरें नहीं दिख पाती हैं सबकी। आप सपना बनाइए कि मैं एक अच्छा लैपटॉप लूंगा और उस पर अच्छे से जूम मीटिंग करूंगा, मैं जूम मीटिंग लूंगा, मैं अच्छे से प्लान लूंगा। मैं लैपटॉप का ड्रीम, मोटरसाइकिल का ड्रीम हो सकता है हमारा। घर में कोई भी छोटी मोटी चीजें जिनकी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बहुत सारी चीजें वो हमारे शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। और दोस्तों टारगेट जीत के विदेश क्वालिफाई करने का भी हमारा शॉर्ट टर्म का ही सपना है, जो कि शुरू हो चुका है हमारी कंपनी में। टारगेट कि सर इस 3 महीने के टारगेट में मुझे शुरू के 4 हफ्ते में, मुझे 5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 6 हफ्ते में मुझे मेरा टारगेट जीतना है और मुझे विदेश क्वालिफाई करके और अपने स्टेटस पे, अपने प्रोफाइल पे लगाना है कि मैं लंदन क्वालिफाई हो चुका हूं, मैं थाईलैंड क्वालिफाई हो चुका हूं। और बहुत सारे लोग मुझे पूछना चाहिए कि सर इतने कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे लिया। तो दोस्तों जब मुझसे लोग पूछेंगे तो मैं उनको भी बताऊंगा। तो दोस्तों ये सपने हो सकते हैं हमारे और इनको हम बढ़ाएं। और बढ़ाना लिखना इसलिए जरूरी है, जब तक अपना सपना कागज पे नहीं आएगा जब तक वो गोल बन ही नहीं सकता। तो आज का होमवर्क पहले पॉइंट को समझने के बाद यह है कि कम से कम 20 ड्रीम 2020 के, अगले 3 महीने के, 6 महीने के आज हमें जरूर तैयार करने अपने, जो कि हमें इसी साल में पूरे करने हैं। और बहुत ज्यादा नीड है हमें उन सब चीजों की, लेकिन एक रास्ता प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से हम उन सपनों को इग्नोर करते हुए आए थे। चाहे वो माता पिता को घुमाने का सपना हो, उनका कोई भी छोटा मोटा ड्रीम हो, उन एक अच्छी ड्रेसेस का। अभी मैं बैठता हूं मीटिंग में तो मेरे पास फॉर्मल ड्रेसेस नहीं है, तो फॉर्मल ड्रेसेस का हम ड्रीम बना सकते हैं। मुझे 100% यूजर बन के इतना पैसे का चेक हर सप्ताह बनाना है कि 100 बिजनेस शोरूम, 200 बिजनेस शोरूम का मुझे प्रोडक्ट अपनी कंपनी से अपने घर के लिए मंगवाना है। ये बहुत सारे छोटे छोटे ड्रीम हो सकते हैं हमें जो बनाने हैं। उसके बाद इससे छोटे थोड़े बड़े हमारी कार का ड्रीम हो गया, ये मिडिल टर्म में आते हैं। और बहुत सारे ड्रीम हो गए हमारे, फॉरेन ट्रिप का ड्रीम हो गया,
और भी बहुत सारे ड्रीम, जो भी हमारा मतलब समथिंग 6 महीने से 1 साल के बीच के जितने भी ड्रीम है, जो भी हम पूरा करना चाहते हैं, वो सारे ड्रीम हमारे इस मिडिल टर्म के ड्रीम में आ जाते हैं। हमारी नेटवर्क रिकॉग्निशन का ड्रीम हो गया कि हमें इतना नेटवर्क बिल्ड करना है, हमें चेक का ड्रीम कि मुझे 1 लाख का चेक बनाना है, तो ये सारे ड्रीम हम बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हमारा, जैसा कि मैंने बताया था कि हम समाज में कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, बंगला बनाना चाहते हैं, लग्जरी कार का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम इन तीनों कैटेगराइज वाइज हम डिसाइड करें, हम तय करें और इन सपनों को हम लिखना स्टार्ट करें। उससे हमारे अंदर एक अलग एनर्जी आएगी। इनको अपने सामने दीवार पे चिपकाना स्टार्ट करें, हम अपनी डायरी में लिखना स्टार्ट करें। शुरुआत के 2-3 ड्रीम जो है, जैसे कि सबसे पहला ड्रीम टारगेट जीतने का ड्रीम हो गया, उसको सारे घर में चिपका दो चारों तरफ कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद मुझे विदेश का टारगेट जीताने के लिए, और लिख करके सामने सब जगह आप चिपका दो, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो इस तरह से ये सारी चीजें अपने सामने रहेंगी, हमें मोटिवेट करेंगे रोजाना उठने के लिए, हमें मोटिवेट करेंगे काम करने के लिए, हमें मोटिवेट करेंगे अपलाइन से बात करने के लिए, हमें मोटिवेट करेंगे रोजाना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करने के लिए। तो आज ही लिखें, आज का ये हमारा वर्क है, इसको आज ही हमें पूरा करना है। सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद आता है, बल्कि वो होता है जो सोने नहीं देता है। मैं यकीन दिला रहा हूं दोस्तों, जब हम सपना लिख लेते हैं तो हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें रोकेगी। हमें हर चीज हमें मोटिवेट करेगी, हमें रात को मतलब सोने नहीं देंगी, और रात को हमारे सपनों में मतलब आएगी यार ये हमें करना है, हमें नींद नहीं आएगी, हमें सुबह उठने के लिए मोटिवेट करेगी, सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे। अभी हो सकता है कोई भी व्यक्ति कॉल करके काम करने के लिए मोटिवेट करता हो, लेकिन सपना होने के बाद आपको कोई भी व्यक्ति को आपसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सेल्फ मोटिवेट होंगे। गोल स्मार्ट होना चाहिए, हमारा जो भी हमारा लक्ष्य है, हमारा गोल है, हमारा सपना स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, स्पष्ट, मेजरेबल, मापा जा सके, अचीवेबल, प्राप्त किया जा सके, रियलिस्टिक, वास्तविक हो, टाइम बाउंड, समयबद्ध हो। इस पांचों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना सपना बनाना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। टारगेट यदि जीतना है तो टारगेट जीत के दिखाऊंगा सर, कब जीत जाऊंगा सर, चिंता नहीं करना सर जीत जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। इसको भी हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। हम टारगेट जीत सकते हैं, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मापा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कोई इस पे हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, ये मापा जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, रियलिस्टिक है, वास्तविक है, बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया टारगेट, और टाइम बाउंड, समयबद्ध है। इसको कंपनी में हो सकता है 14 वीक का किया हो, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी, आप अपनी काबिलियत और अपनी दमदारी के हिसाब से इसको 4 वीक में टाइम बाउंड कर सकते हैं, 2 वीक में कर सकते हैं, 3 वीक में कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हर सपने को हमें तैयार करना है। कोई भी ऐसा सपना नहीं बनाना हमें जो स्पष्ट ना हो, जो दूसरों लोगों को समझ में ना आए, जो मापा ना जा सके, ऐसा नहीं हो, जो प्राप्त नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल हो, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि साहब मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो इस तरह का कोई सपना नहीं हो सकता। ये सब फालतू की बातें होती है। तो इस तरह से जब हम अपना सपना बनाएंगे तो दोस्तों ये सपना हमें काम करने के लिए मोटिवेट करेगा, और हमारे बिजनेस के फर्स्ट पड़ाव को तय करता है, फर्स्ट मोटिवेशन को तय करता है, हमें बिजनेस को करने के लिए ये मोटिवेट करता है। तो दोस्तों आज का होमवर्क इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद एक ही है कि आज हमें 20 सपने अपने तैयार करने। इस सपने को पूरा करने के लिए दूसरा जो पॉइंट आता है होता है लिस्ट, क्योंकि कोई भी काम को अंजाम देने के लिए कोई ना कोई कार्य तो हमें करना पड़ेगा, कोई ना कोई वर्क, तो कोई ना कोई डिसीजन, तो कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो हमें बनानी पड़ेगी। तो उसको पूरा करने के लिए, सपने को पूरा करने की हमें लिस्ट तैयार करनी है। पहला ठोस कदम है एक सही सूची तैयार करना, एक सही लिस्ट तैयार करना। और लिस्ट के बारे में एक ही बात बोलता हूं कि लिस्ट की परिभाषा यदि मेरे से सुनना चाहे आप, तो किसी भी काम को सही तरीके से, संपूर्ण तरीके से अंजाम तक पहुंचाना के लिए लिस्ट की जरूरत होती है। यदि किसी भी काम को आप सही तरीके से और संपूर्ण तरीके से अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए एक लिस्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि घर का सामान हम खरीदना चाहते हैं तो बिना लिस्ट बनाए जाएंगे तो कुछ ना कुछ भूल के आएंगे। शादी की खरीदारी, शादी के कार्ड जब बांटने जाते हैं हम, तो भी हम पहले लिस्ट तैयार करते हैं। यदि सीधा कार्डों पे नाम लिखना शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हम कार्ड नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिस इज ऑल ऑर्डिनरी वर्क। घर का सामान खरीदना, शादी की खरीदारी करना, शादी के कार्ड बांटना, ये सब ऑर्डिनरी वर्क है। ये हिंदुस्तान का हर व्यक्ति करता है, ऑर्डिनरी वर्क है। जब ऑर्डिनरी काम के लिए हम लिस्ट तैयार करते हैं तो हमारे बिजनेस जो है इसके लिए हमें लिस्ट बनानी चाहिए, और लिस्ट में हमें उन सब जानकार लोगों के नाम लिखने चाहिए जो बाई फेस अपने को जानते हैं और जिनको हम जानते हैं। सबसे पहले हमारे बिजनेस की ऑक्सीजन है, हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है, जहां से हमारा बिजनेस खड़ा होता है, जहां से हमारा पहला चेक बनता है, जहां से 1000 का चेक बनता है, जहां से 4 लाख हफ्ते का चेक बनता है। ये सारी चीजें हमारी लिस्ट पर डिपेंड करती है। शुरुआत हमारी लिस्ट से होती है। तो एक बार 100, 200, 500 की लिस्ट बनाओ, फिर बनवाओ,
लाइफ टाइम पैसे कमाओ। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ गए। आपने बहुत अच्छा किया, कोर बनने का डिसीजन लिया, आपको पता चल गया। आप सोच के देखिए, बहुत सारे लोग अभी भी इस बिजनेस को ज्वाइन करके कोर नहीं ले रहे, घर बैठे हैं। उनको पता ही नहीं है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए हमें लिस्ट तैयार करनी है। वो बोल रहे हैं कि सर हमें 5 आदमी जानते हैं, हम वैसे ही बता देंगे। तो वैसे 5 को बताएंगे और लिस्ट बनाएंगे तो हम 500 की बना सकते हैं और 500 को बता सकते हैं। तो हमें लिस्ट बनानी है। जरूरी क्यों है लिस्ट बनाना? जरूरी इसलिए क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए सस्पेक्टिंग करना जरूरी है। किसी भी चीज का, जब कोई भी शेर शिकार करता है हिरन का और वो देखता है कि समुद्र के किनारे पे इतने सारे हिरन खड़े हैं, तो यदि वो ऐसे भागना स्टार्ट करे सबके पीछे, बोला यार ये तो तेज भाग रहा है, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, तो शायद ही कोई शिकार वो कर पाएगा। लेकिन यदि वो पूरे हिरन में से डिसाइड करता है कि ये है मोटा ताजा है, इसको मेरे को डिसाइड करना है, इसके पीछे भागना है, तो एक को डिसाइड करता है, उसके पीछे भागता है और वो उसका शिकार कर लेता है। ऐसे ही हम जब लिस्ट तैयार करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग उसके बाद होती है, लेकिन लिस्ट बनाने के बाद हम सस्पेक्टिंग कर सकते हैं। ये वकील है, इस वकील को हमें थर्ड पार्टी किसकी लगवानी है, इसको किस तरह से प्लान देना है, इसको किस तरह से समझाना है, हमें इससे किससे प्लान दिलवाएं, मैं दे दूंगा या मेरे सीनियर से दिलवाऊं। तो इस तरह से उस आदमी की जब कुंडली आपके पास होगी तो उसकी तैयारी होगी आपकी, किस तरह से मुझे इसको प्लान दिलवाना है, किस लीडर से कॉमन रेपो मुझे उसका करवाना है। तो आपको लिस्ट इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि हमेशा प्रोस्पेक्टिंग से पहले सस्पेक्टिंग की जाती है। बिना निशाने, बिना कोई गोल आपका निशाना या जगह तय किए तीर नहीं छोड़ा जाता। पहले जगह तय होती है, फिर तीर छोड़ा जाता है। तो हमारा पहले सस्पेक्टिंग होता है, उसके बाद हम किसी भी व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ये लोगों का बिजनेस है। लिस्ट में अनगिनत लोगों का नाम इसका कच्चा माल है। हमारा कच्चा माल यही है, जितने ज्यादा लोग, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। आपके किसी नाम लिखने के लिए उसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कितना बढ़िया काम है। देखो, यदि श्यामलाल का नाम लिखना है तो श्यामलाल से पूछना नहीं, हम लिख डालो। सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है। आपने अपने जीवन में अब तक कई बार कई तरह की लिस्ट बनाई है, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन उस लिस्ट से कोई फायदा नहीं हुआ। इस लिस्ट से फायदा होगा। जैसे किसी शादी समारोह में बुलाए जाने वाले लोग, आपके ग्राहक वर्ग की लिस्ट, आपकी मोबाइल लिस्ट, बहुत सारी लिस्ट है जिनको हमने बनाया। इन सभी लिस्ट को हम अपनी सेफ शॉप की, अपनी बिजनेस लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नए लेवल नेटवर्कर को नेटवर्किंग की जिंदगी शायद पहले 3 नाक तक ही सीमित लगती है। इसके बाद जो उसे उभारती है वो लिस्ट ही है। यदि हम बिना लिस्ट बना के काम करते हैं तो 3 आदमी 5 आदमी को बता पाएंगे और वो हो सकता है हमें ना बोल दें। तो उसके बाद हम बिजनेस को क्विट कर देते हैं। बिजनेस वही क्विट करेगा जिसके बाद इससे आगे की लिस्ट नहीं होगी। और मुझे बताइए, यदि 500 की लिस्ट है तो 3 के मना करने के बाद कोई आदमी बिजनेस छोड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है 497 बचे हुए हैं अभी। लेकिन जिसके पास लिस्ट नहीं है वो 3 के मना करते बिजनेस छोड़ देगा। लिस्ट नए नाम जोड़ने या इतनी सहजता से आपको आना चाहिए जितनी सहजता से सांस लेते हैं, आपको इसका एहसास भी नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि एक बार लिस्ट तैयार कर ली तो दोबारा उस लिस्ट में जब नाम जोड़े हम, तो इतनी आराम से हमारी लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए। हमें शर्म नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति से बात करने में, किसी भी व्यक्ति को नहीं अपनी लिस्ट में जोड़ने में। हमें बड़ी सहजता से किसी भी व्यक्ति का, हमारे पास शॉपिंग मॉल में गए या मार्केट में गए, हम कोई भी व्यक्ति मिला, आसानी से मुझसे बात करके नंबर लेके अपनी लिस्ट बढ़ा सकते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का पूरा ग्रह ना लगाए, अनुमान ना लगाए कि ये करेगा और ये नहीं करेगा। इस बिजनेस में जहां बोलोगे यहाँ ब्लास्ट होगा, वो बम खुश निकलता है, और जो खुश बम लगता है ना वो यहाँ ब्लास्ट करता है। आपको बता देता हूँ। तो प्री जज करने का कोई अधिकार हमें नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आके बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। हमें हर आदमी को इस बिजनेस में ऐड करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो बाई फेस आपको जानता है, जिसको आप जानते हो, एक भी व्यक्ति नहीं छोड़ना। ये बिजनेस नंबर्स का है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ लिस्ट होगा उतने अधिक लोगों को आने की संभावना बनेगी। टोटल नंबर्स पे डिपेंड है। हमारे ग्रेट आदर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब बोलते हैं कि इस धंधे में ग्रेट बनने के लिए नंबर्स में ग्रेट बनिए। नंबर्स में तो सबसे पहले नंबर्स में ग्रेट किसमें बनेंगे? हम लिस्ट के नंबर्स में हमें ग्रेट बनना है, तभी हम आगे धंधे में ग्रेट बन पाएंगे। अगर आपको एक वर्ष में महीने की आमदनी 1,35,000 होने लगे तो क्या आप लिस्ट बना सकते हैं? मेरा सवाल है। यदि एक साल के अंदर अंदर ही हमारी 1,35,000 से ज्यादा की हमारी आमदनी होने लगे तो हमें लिस्ट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? तो शायद आप बोलेंगे बिल्कुल बनानी चाहिए। कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। क्या पावर है लिस्ट की, वो आप देखने का प्रयास करिए और हर आदमी बनाएगा, मुझे पक्का भरोसा है।
इफ यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ओनली 150 पीपल, आपको ज्यादा नहीं 150 लोगों की लिस्ट बनानी, मात्र 10 लोगों को हर सप्ताह इनवाइट करना है। 15 सप्ते में ये लिस्ट हमारी खत्म हो जाएगी। 15 सप्ते में हम इन सबको प्लान दिखा देंगे और अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ हमें लग रहे हैं इन 150 लोगों को प्लान दिखाने में। हम मानते हैं 20% लोग आपकी 150 की लिस्ट में से ज्वाइन करते हैं, मात्र 20%। 20% होते हैं 30 पीपल। 30 लोग ज्वाइन किया, 30 लोगों के पेयर बने 15 और हमारे पास इनकम 15,000 रुपया आ गई। हमारे पास शुरुआत के इस 4 महीने में 15,000 इनकम आई, तो यदि इनकम को हम मंथली डिवाइड करें तो 4,000 रुपया पर मंथ हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले 8 महीने 20% लोग जो 30 पीपल थे उनको 6 पीपल प्रिपेयर लिस्ट, 6 उनमें से लोग मात्र 150 की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। 30 में से, मैं नहीं कह रहा 30 के 30 करते हैं, तो 900 लोगों की लिस्ट हमारी तैयार होती है। 900, ये 900 लोग मतलब ये 6 लोग 10-10 को इनवाइट करते हैं हर सप्ताह, इनको भी 15 वीक लगेगा, 4 मंथ का टाइम लगेगा। 180, 20% लोग 900 के 20% लोग जब ज्वाइन करेंगे तो 180 लोग ज्वाइन करेंगे, सारे नहीं करेंगे 900 में से। और 20% होते हैं 90,000, हमारा 90 पेयर बनते हैं और 90,000 हमारी इनकम होती है। 22,500 पर मंथ निकल गया। अगले आगे बढ़ते हैं 12 महीने, ये 20% 180 पीपल का 20% 36%, 36 लोग 150 की लिस्ट तैयार करते हैं। 5400 की लिस्ट तैयार होती है। 10 लोगों को हर सप्ताह इनवाइट किया जाए, 15 वीक में इनविटेशन किए जाए, प्लान दिखाया जाए, 4 मंथ का टाइम लगता है। 1080 लोग ज्वाइन करते हैं। 5400 का 20% मात्र ज्वाइन करेंगे, 1080 ज्वाइन करेंगे और 1080 ज्वाइन करेंगे। पेयर 540, इनकम 5,40,000 4 महीने की, और हर मंथ की इनकम को काउंट करें तो 1,35,000 पर मंथ आपकी इनकम निकल जाती है। ये पावर है दोस्तों लिस्ट की। लेकिन दोस्तों ये 1080 लोगों की ज्वाइन 5400 लोगों की लिस्ट जब बनेगी, जब सबसे पहले हम अपनी लिस्ट तैयार करेंगे और लिस्ट को शुभारंभ में तैयार करना है हमें। और लिस्ट बनाने के लिए हमें तरीके लेने हैं, अपनी फोन बुक को यूज करें। फ्रेंड्स लिस्ट, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कहां से लिखे नाम? अरे आपके नंबर, आपका मोबाइल उठाओ, अभी कितने नंबर है? बोलो 250। किसके हैं ये? पाकिस्तान के थोड़ी ना इसमें नंबर, अमेरिका के लोग, बराक ओबामा के नंबर थोड़ी ना इसमें, डोनाल्ड ट्रंप के नंबर थोड़ी ना है। उन्हीं के तो नंबर है ना जो हिंदुस्तान में आपको जानते हैं और जिनको आप जानते हो। हम शर्मा शर्मी में उनको नहीं बताएंगे, कोई और बता ले जाएगा। तो अपने को क्या करना है कि उनका लिस्ट में सबका नाम लिखना है। जो आपके मोबाइल में लिस्ट है सबको एज इट इज कॉपी मार दो शुभारंभ में। आप फ्रेंड्स तकनीक से लिस्ट बना सकते हैं, फ्रेंड्स शब्द का उपयोग करके। ये रहा F बराबर फ्रेंड्स, जितने भी मित्र आपके जानकार हैं उनका नाम लिखो। R बराबर रिलेटिव, रिश्तेदार। बहुत सारे लोग रिश्तेदारों को सबसे बाद में बताना चाहते हैं, उनको बात पहले नहीं बताना चाहते। मैं बोलता हूं बाद में जब उनको कोई और इनवाइट करके प्लान दिखा के ज्वाइन करवाएगा तो हमें पछतावा होगा। इससे बढ़िया है कि हम अपने रिलेटिव्स की भी लिस्ट बना लें। I बराबर इंस्टीट्यूट, जितनी भी संस्थाएं हैं जिनमें हम पढ़े हैं, हमने पढ़ाया है, उनमें बहुत सारे लोग हमारे जानकार होते हैं, उनको आप इस लिस्ट में जोड़िए। एजुकेशनल फ्रेंड, जो हमारे साथ पढ़े हुए फ्रेंड है, जो कभी 10वीं में पढ़े थे, 12वीं में पढ़े थे, ग्रेजुएशन हमारे साथ उन्होंने किया है, अब हमसे वो बिछड़े हुए हैं, उनका नाम लिखो आप लेकर के उन नेबर्स, पड़ोसी, हमारे हर आदमी के पड़ोसी होते हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि जंगल में अकेले हमारा ही मकान है, 5, 7, 10, 20 किलोमीटर आसपास कोई है ही नहीं। हर आदमी के 10-20 पड़ोसी हैं। और डे टू डे फ्रेंड्स, रोजाना मिलने वाले दोस्त। डी बराबर डे टू डे, रोजाना बहुत सारे दोस्त हमारे बनते हैं, उनको जोड़े। और एस बराबर स्ट्रेंजर, अजनबी। बहुत सारे लोग हैं जो अजनबी लोग होते हैं हमारे, लेकिन वो एक दिन आज जो हमारे जानकार हैं वो पीछे भूतकाल में, पास्ट में वो भी अजनबी थे। आज के अजनबी भी भविष्य के हमारे दोस्त हैं। तो दोस्तों उनको जितनी जल्दी दोस्त बना करके अपनी लिस्ट में लेकर के आ सकते हैं, लेकर के आइए। बेइज्जत नहीं करना, सबका नाम लिस्ट में हमें लिखना है, हर आदमी को। उसको अलावा और लिस्ट को बढ़ाने के लिए 3 फीट रूल का नियम करें। 3 फीट रूल, 3 फीट नियम लगाएं। 3 फीट नियम के साथ काम करें। 3 फीट के दायरे में आप मार्केट में सब्जी खरीदने गए, आप मार्केट में मॉल में गए, आप डॉक्टर के पास गए, आप और कहीं पे गए, आप मेडिकल पे गए, आप परचूनी की दुकान पे गए, आप गार्डन में घूमने के लिए गए, आप कहीं भी गए, आपके आसपास 3 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है तो उससे बात करना जरूरी है, यदि हम सेफ शॉप के असली सिपाही हैं। अब बहुत सारे लोग ये बात इसलिए नहीं करते कि साहब सामने वाला आदमी क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या
सोचेगा, बोलेगा कि सर कोई बात नहीं सर, मैं अभी बिजी हूं, मैं आपको नंबर नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, 132 करोड़ हिंदुस्तान में लोग हैं, वो नहीं तो उसका भाई कोई और। लेकिन हमें हर व्यक्ति से बात करना है, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। तो हमें हर व्यक्ति जो हमारे 3 फीट के दायरे में आता है उससे मुलाकात करनी है, बात करनी है, बात की स्टार्टिंग करनी है कि सर आपको कहीं देखा है, आपसे मैं मिला हुआ हूं, और सर आप क्या करते हैं, है ना, किस तरह का क्या काम करते हैं। इस तरह से अपन शुरुआत करके उसका नाम नंबर लिया जा सकता है। तो ये 3 फीट जो रूल है, 3 फुट जो रूल है, ये अपने जीवन में बहुत बड़ा कामयाब होता है, और इससे बहुत सारी लिस्ट निकलती है, और ना कि लिस्ट निकलती है, मैं तो साहब आपको ये बोलता हूँ, डायमंड निकलते हैं। बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में बैठे हुए जो 3 फीट के डायमंड है, जो 3 फीट में आए थे कभी ना कभी, और आज वो डायमंड है। वो खुद ने करोड़ों रुपए कमाया, लेकिन जिसने उससे चर्चा करी थी उसको भी करोड़ों कमवाया है। तो एक छोटा सा हमारा दिमाग की ये बात कि यार ये तो नहीं करेगा, या इससे क्यों बात करूं, वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। जब लिस्ट बनाए तो इस स्केल में बनाए, हम इस चीज का ध्यान रखें कि जब लिस्ट बनाए तो ये 4 चीजों का जरूर ध्यान रखें लिस्ट में, कि वो सोशल होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का लिस्ट में नाम लिखे तो सामाजिक व्यक्ति हो, एजुकेशनल हो, फाइनेंशियल थोड़ा सा वो 10-20 हजार, 5,000, 10,000, 20 की शॉपिंग कर सकता हो, और थोड़ा मेंटली माइंडली वो ठीक हो, दिमागी रूप से वो ठीक हो। ये 4 क्वालिटी किसी भी व्यक्ति में आपको दिखाई देती है तो उसका आप नाम लिख सकते हो। और मेरा ऐसा मानना है कि ये चारों क्वालिटी आपको 132 करोड़ लोगों में से करोड़ 2 करोड़ को छोड़ दे तो सब में मिलेगी, आपको सब में मिलेगी। तो आप उन लोगों का नाम इस लिस्ट में लिख सकते हैं। सोशल, सामाजिक हो, कोई किसी भी तरह का इस तरह का उटपटांग आदमी का नाम अपन ना लिखे। एजुकेशन, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, बात को समझे। फाइनेंशियल, थोड़ा सा पैसों की ठीक ठाक वो जुगाड़ कर सके 10-20 हजार की शॉपिंग के लिए, माइंडली रूप से ठीक हो। और ऑलवेज अपसाइड लिस्ट अपने से हमेशा अच्छी प्रोफाइल की बनानी है, हमेशा अपने से ऊपर वाले कैटेगरी की बनानी है। हाँ, नीचे हल्की प्रोफाइल में या डाउन में नहीं जाना है, हमेशा अपसाइड जाना है। अपने से अच्छी प्रोफाइल के व्यक्ति को लिस्ट में जोड़ना है, क्योंकि दोस्तों आपके साथ इतना गजब का बिजनेस है, हो सकता है वो आदमी आपसे प्रभावित ना हो, लेकिन हमारे पास आज हमारे ग्रेट आदर्शों के इतने गजब के अचीवमेंट है, वो उनसे जरूर प्रभावित होगा, वो उनसे जरूर प्रभावित होगा। तो दोस्तों ये हमारा लिस्ट यहाँ पे खत्म होता है। मेरा इसके लिए भी आपको एक होमवर्क है, क्योंकि सिर्फ बात बोला गया, आपने सुन लिया, कोई फायदा नहीं। आज आपको शुभारंभ नहीं मिलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरी उठाना है, और डायरी उठा करके 5 चीजें नोट कर लो। आप अभी जहां भी बैठे डायरी लेकर के मैं नोट करवा रहा हूं। सबसे पहला सीरियल नंबर, दूसरा नेम, तीसरा मोबाइल नंबर, चौथा एड्रेस का खाना, 5वां ऑक्यूपेशन, वो करता क्या है। ये 5 चीजों की, और छठा कॉलम बना सकते हैं इंफॉर्मेशन का, प्लान का। ये 6 खाने बना करके आपको आज ही 150, 200, 300, 500 लोगों की लिस्ट तैयार करनी है, और जिस व्यक्ति ने आपको डिवाइस से कनेक्ट किया है उसको आपको जरूर इस लिस्ट को तैयार करके भेजना है। जिन ज्वाइन लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, जिन नए लोगों को आपने आज पहली बार इस कोर्स से अटैच किया है, उन सबकी आज आपको बैठ करके लिस्ट तैयार करवानी है। और हमने बना रखी है तो हमें अपनी लिस्ट को आज अपग्रेड करना है, क्योंकि लिस्ट हमारे बिजनेस की ऑक्सीजन है, लिस्ट ही हमारे बिजनेस को बड़ा करती है। नो लिस्ट नो बिजनेस, बिग लिस्ट बिग बिजनेस। बधाई हो। आगे बढ़ के तीसरा पॉइंट आता है निमंत्रण, इन्विटेशन। हमने लिस्ट तैयार कर लिया। अब क्या आज तक कभी मैंने किसी भी मेरे ग्रेट आदर्श से ऐसा नहीं सुना कि मैंने एक आदमी का लिस्ट में नाम सुना था और लिस्ट में नाम लिखने मात्र से वो आदमी वाइब्रेट हो गया कि मेरा किसी ने तो नाम लिखा है, और उसके अंदर ऐसी वाइब्रेशन पैदा हुई कि वो जिस आदमी ने नाम लिखा था उसके पास ऑटोमेटिक चल के आ गया या फोन आ गया कि साहब बताओ कि यार आपने मेरा लिस्ट में नाम क्यों लिखा। और उसने जैसे ही हमसे पूछा कि लिस्ट में नाम क्यों लिखा, हमने उसको बता दिया कि इसीलिए लिखा कि सेल्स शॉप में ज्वाइन करवाना। ना तो ऐसा हुआ है और ना ऐसा होगा कभी भी भविष्य में। तो हमें क्या करना है फिर? हमें करना यह है कि साहब उसको सपना नहीं आएगा कि मैंने लिस्ट में नाम लिख दिया है। हमें उसका लिस्ट में नाम लिखने के बाद उस लिस्ट से 10 लोगों के, 20 लोगों के, दिन के 5 लोगों के नाम निकाल के उससे चर्चा करनी है, उसको इनवाइट करना है प्लान के लिए। जो हमारे डेली प्लान चलते हैं उन प्लान्स के लिए हमें उनको इनवाइट करना है। जूम पे हमें उनको इनवाइट करना है। जहां फिजिकली ओपन हो रखा है, लॉकडाउन खुला हुआ है, वहां फिजिकल के लिए आप उसको 15-20 मिनट का टाइम लेके आप उसको इनवाइट करना है। आज बहुत सारे लोग जो फिजिकल मिलना नहीं चाहते, आज बहुत सारी समस्या है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको ऑनलाइन जूम के लिए इनवाइट करें। ये हमारे बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अब तक हमने जो भी काम किया उसके लिए हमें
घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमें अपने बिजनेस के बारे में, अब अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को इसकी जानकारी देनी होगी तो दे दी होगी। घर से बाहर अभी भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये लॉकडाउन से पहले का है। जब तक ओपन नहीं होता है, जब तक अभी भी नहीं जाना। लेकिन दोस्तों घर बैठ करके लोगों ने 4-4 लाख रुपए हफ्ते कमाए हैं, 2-2 लाख रुपए हफ्ते कमाए हैं, लाख रुपए हफ्ते कमाए हैं, 50-50 हजार रुपए हफ्ते कमाए हैं, प्रेशर लेवल पे 50-50 हजार हफ्ते का चेक, 80-80 हजार का चेक बनाया है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमें करना क्या है? हमें उसको फोन के माध्यम से इनवाइट करना है। निमंत्रण के समय कुछ बातें हमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि जब भी आप उसको कॉल करें। हेलो दोस्तों, अगेन मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे सेफ शॉप नंबर 1 ऑफिशियल चैनल पे। आप सभी लोगों का स्वागत है और जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।